और इस वक्त की बड़ी खबर शीना मर्डर केस से जुड़ी हुई है। आज तक कोलकाता में शीना के पिता तक पहुंचा है और उनसे बातचीत की है। सिद्धार्थ दास ने शीना मर्डर केस पे कहा है कि वो चाहते हैं कि शीना के हत्यारों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शीना उनकी बेटी थी और उनकी इज्जत करती थी। इंद्राणी के बारे में सिद्धार्थ दास ने कहा कि इंद्राणी लालची थी और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। सिद्धार्थ ने कहा कि मुंबई पुलिस ने उनसे संपर्क नहीं किया है और जरूरत हुई तो वो पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार है। सिद्धार्थ दास ने कहा कि वो डीएनए टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हैं। यानी सिद्धार्थ दास की पहचान हो चुकी है। सिद्धार्थ दास को आज तक ने ढूंढ निकाला है और सिद्धार्थ दास ने कई चीजें कही हैं। पहला तो यह कहा है कि हां, शीना उनकी बेटी है लेकिन इंद्राणी उनकी पत्नी नहीं है, क्योंकि वो लिव इन रिलेशनशिप में 1987 में शीना की पैदाइश हुई, 1988 में मिखेल की पैदाइश हुई। आज तक के कैमरे से भागने के बाद मीडिया ने सिद्धार्थ दास को घेर लिया और उसके बाद सिद्धार्थ दास ने क्या कहा, यह देखते हैं। From the last 17 years. सिद्धार्थजी, you have no regret to meet Mikhail ever. I still regret, but he doesn't want to meet with me because he was with his mom. What do you think? And you never tried to meet his mom in all these years. No, I never tried. Because she dumped me. Why should I meet her? What do you think will be the possible reason for the murder? I don't know. No comments on that. सिद्धार्थ जी, अब क्या सजा चाहते हैं शीना को, जिसने भी मारा उसके लिए आप मौत की सजा चाहते हैं हम। मौत की सजा चाहते हैं। क्या लगता है इंद्राणी ऐसा कर सकती है? Whatever I saw through the TV, maybe there is a chance. हाँ, there is a chance. ऐसा क्यों लगता है आपको? आप उनके साथ रहे हैं 3 साल। उनको जो पेपर में जो टीवी में दिखा है वो पैसे का लालची इतना थी। हो सकता है पैसे का लालच कर सकती थी। ऐसा कर सकती है क्या? हमेशा से इंद्राणी ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी जब आपके साथ रहती? हाँ, उनको थोड़ा पैसा का लालच था। पैसा का लालच था। क्या यही वजह है उसने आपको छोड़ा? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। क्या वजह है? हम 4 बजे बात करेंगे ना, आपको बोला काइंडली प्लीज। आखिरी सवाल, नो पीडा मुखर्जी। नो, नथिंग। आई वाज नॉट इन टच। क्या आपके पास पैसे कम थे इसीलिए हो सकता है इसीलिए वो चली गई? ओके, थैंक यू सो माच। 4টের সময় হ্যাঁ, অবশ্যই 4টের সময় বলছি। প্লিজ আনা একটা জিনিস বলুন, যে ওই 1 বছর বয়সে দুটো বাচ্চাকে ছেড়ে চলে গেল মা, আপনাকেও তো ডাম্প করলো বলছে। আরে দাদা, কোথায় এনে ঠাললেন? আমি বললাম তোকে 4টের সময়। এই 4টের সময় ছাড়, এই বাচ্চা না, এই বাচ্চা। আপনার রিকোয়েস্ট আমি না, ঠিক। আপনি বাইক স্টার্ট করে দিন, বাইক স্টার্ট আমি আপনাকে বললাম তো। বাইক স্টার্ট। सवाल खड़ा यह होता है कि इनको क्या टीवी से ही पता चला या कितने सालों से संपर्क में नहीं थे? ये कह रहे हैं कि कई सालों से संपर्क में नहीं है। जब शीना क्लास 10th में थी तब उससे बात हुई थी, कैसे हो, क्या हो और कैसी आपकी तबीयत है, आप कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में कुछ मिनटों की बातचीत हुई थी। उसके बाद से शीना से कोई जानकारी या कोई बातचीत नहीं है और इंद्राणी से भी वो टच में नहीं रहे हैं। लेकिन उनका एक आरोप जरूर है कि इंद्राणी पैसे के पीछे भागती थी। इंद्राणी वॉज एन एम्बिशियस वुमन और यही वजह है कि वो उन्हें छोड़कर चली गई। मनोगे, इस केस में एक चीज है जो बड़ी हैरान करने वाली है, वो ये है कि ये पहले इंद्राणी के घर पे ही रहा करते थे और इंद्राणी वहां से ये कह के चली गई कि मैं शिलोंग जा रही हूं, लेकिन वो पहुंच गई कोलकाता। उसके बाद ये जब वापस लौटे हैं उनके घर पे ढूंढने, शिलोंग ढूंढने गए और जब वापस लौटे तो इनको घर वालों ने बाहर निकाल दिया। उसके बाद से इन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, कहीं पे पुलिस में नहीं गए। इनके 2 बच्चे हैं, इसके बारे में इन्होंने कुछ बताया या 4 बजे का इंतजार कर रहे हैं? इनका कहना है कि ये अब हमसे जो बातचीत हुई है उसमें इन्होंने कहा है कि मैं अपने बच्चों से एक के टच में था। शीना से मेरी जब वो क्लास 10th में थी तब बातचीत हुई थी। उसके बाद परिवार के साथ टच में नहीं था, लेकिन परिवार ने जिस तरह से इनके साथ व्यवहार किया था वो बहुत बुरा था, जिसके कारण उन्होंने बाद में उस परिवार से टच नहीं रखना ही मुनासिब समझा। कई वर्षों तक आपस में बातचीत नहीं हुई, लेकिन जब शीना के बारे में पता चला तो क्लास 10th में थे और अब जब शीना के बारे में पता लगा है तब बहुत ही ज्यादा सदमे में है। एक और चीज यहां पर जो सामने आई है वो ये है कि सिद्धार्थ दास खुद भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए हैं। क्या ये बात सही है कि उनकी भी शादी हो चुकी है, 16 साल का उनका भी बेटा है?
जी बिल्कुल, उनका भी करीब 15-16 साल का बेटा है, उनकी शादी हो चुकी है, केक फैक्ट्री में काम करते हैं और उनका कहना है कि अब मैं अपनी जिंदगी में मशरूफ हूँ, इसलिए मैंने बाकी किसी की जिंदगी में जानने की या ज्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की, ना मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई दखल करे। यही कारण है कि वो बार बार अपना मुंह ढककर हेलमेट पहनकर बाहर निकल रहे हैं, अपने घर के आसपास बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मैं करूंगा तो लोग पहचान जाएंगे, मेरे इलाके में तकलीफ हो सकती है, मुझे मेरे परिवार को तकलीफ हो सकती है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से इन सब घटनाओं का साया मेरे परिवार पर पड़े। नहीं, लेकिन जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें तो चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। तस्वीरें सबके सामने आ चुकी हैं, भाग क्यों रहे हैं उससे? भागने की अगर कहें तो भागने का कोई अंत नहीं है और फिलहाल अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से वो इवेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चंस को, मीडिया को सामना नहीं करना चाहते हैं, बात कर रहे हैं, फिर आगे चले जा रहे हैं, फिर अपनी जगह बदल रहे हैं बार बार और इधर से उधर जा रहे हैं। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि अब हो सकता है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बात सामने आ रही है कि वो जिस तरह से इवेड कर रहे हैं अब मुंबई पुलिस के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो मुंबई पुलिस की मदद करने को तैयार हैं। उनके पास जितनी भी जानकारियां पुरानी रही हैं वो शेयर करने को तैयार हैं। जाहिर सी बात है, डीएनए टेस्टिंग होती है और उसमें दोनों के सैंपल्स लिए जाएंगे, माता और पिता जो भी हैं। यहां पर आइए देखते हैं सिद्धार्थ दास ने क्या कहा। From the last 17 years. सिद्धार्थ जी, आप I still regret, but he doesn't want to meet with me because he was with his mom. What do you think? What do you never tried to meet him? No, I never tried. Because she dumped him. Why should I meet her? What do you think will be the possible reason for the murder? I don't know. No comments on that. सिद्धार्थ जी, How do you know? अब क्या सजा चाहते हैं शीना को, जिसने भी मारा उसके लिए आप मौत की क्या सजा चाहते हैं हम। मौत की सजा चाहते हैं? क्या लगता है इंद्राणी ऐसा कर सकती है? Whatever I saw through the TV, maybe there is a chance. हाँ, there is a chance। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप उनके साथ रहे हैं 3 No, साल। उनको जो पेपर में जो टीवी में दिखा है वो पैसे का लालची इतना थी, हाँ। हो सकता पैसे का लालच में कर सकती थी। ऐसा कर सकती है। क्या हमेशा से इंद्राणी ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी जब आपके साथ रहती? हाँ, उनको थोड़ा पैसा का लालच था। पैसा का लालच था। क्या यही वजह है उसने आपको छोड़ा? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। क्या वजह हम रही? 4 बजे बात करेंगे ना, आपको बोला काइंडली प्लीज। आखिरी सवाल, क्या No, मुखर्जी nothing. I was not in touch. क्या आपके पास पैसे कम थे इसीलिए हो वो सकता है, चली, हो सकता है। इसीलिए वो चली गई? ओके, थैंक यू सो मच। 4টের সময় প্লিজ আনা একটা জিনিস বলুন, যে ওই 1 বছর বয়সে দুটো বাচ্চাকে ছেড়ে চলে গেল মা, আপনাকেও তো ডাম্প করলো বলছে। আরে দাদা কোথায় এনে ঠাল দেন, আমি বললাম তোকে 4টের সময়। এই 4টের সময় ছাড়, এই বাচ্চা আপনার রিকোয়েস্ট আমি না ঠিক আপনি বাইক স্টার্ট করে দিন, বাইক স্টার্ট আমি আপনাকে বললাম তো বাইক স্টার্ট আপনার করে রিকোয়েস্ট আমি এসেছি কিন্তু। বেরিয়ে বাইক স্টার্ট করে দিন। I still regret, but he doesn't want to meet with me because he was with his mom. What do you think? You never tried to meet him? No, I never tried. Because she dumped him. Why should I meet her? What do you think will be the possible reason for the murder? I don't know. No comments on that. सिद्धार्थ जी, How do you know? अब क्या सजा चाहते हैं शीना को, जिसने भी मारा उसके लिए आप मौत की क्या सजा चाहते हैं हम। मौत की सजा चाहते हैं? क्या लगता है इंद्राणी ऐसा कर सकती है? Whatever I saw through the TV, maybe there is a chance. हाँ, there is a chance। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप उनके साथ रहे हैं 3 No, साल। उनको जो पेपर में जो टीवी में दिखा है वो पैसे का लालची इतना थी, हाँ। हो सकता पैसे का लालच में कर सकती थी। ऐसा कर सकती है। क्या हमेशा से इंद्राणी ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी जब आपके साथ रहती? हाँ, उनको थोड़ा पैसा का लालच था। पैसा का लालच था। क्या यही वजह है उसने आपको छोड़ा? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। क्या वजह हम रही? 4 बजे बात करेंगे ना, आपको बोला काइंडली प्लीज। आखिरी सवाल, पीडा मुखर्जी No, nothing. I was not in touch. क्या आपके पास पैसे कम थे इसीलिए हो वो सकता है, चली, हो सकता है। इसीलिए वो चली गई? ओके, थैंक यू सो मच। अपना चेहरा इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि उनका परिवार है, उसके नाम खराब ना हो जाए। और जो शीना और मिखेल का जो नाम खराब हुआ इतने सालों तक, वो शीना बोरा हत्याकांड में आज जो चीजें सामने आई हैं आपको देखिए जरा। शीना का शव कार की पिछली सीट पर रखा था।
ये एक बड़ा खुलासा है। इसलिए रखा था जिससे कि लगे कि ये सो रही है। शव को बैठाकर रखा गया। एक मां ने पहले कत्ल किया ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और उसके बाद अपने बगल में बैठा के रखा अपने पूर्व पति के साथ। इंद्राणी संजीव के बीच में रखा गया था शव को रायगढ़ में सूटकेस में डाला गया, लेकिन वो फिट नहीं हुआ क्योंकि रात भर जब शव ऐसे ही रखा हुआ था तो कड़ा हो गया शरीर। पुलिस को चकमा देने के लिए बना था ये पूरा प्लान और फिर बगैर सूटकेस बंद के ही पेट्रोल डाल के जला दिया गया। रात भर शव गाड़ी की सीट पर था। निगरानी ड्राइवर ने रखी जब गाड़ी गैरेज में पार्क थी। इंद्राणी के घर से कंप्यूटर जब्त कर लिया गया है। हार्ड ड्राइव वगैरह में चीजें चेक की जाएगी। पुलिस ने 2 हार्ड डिस्क भी जब्त किए। कंप्यूटर से भेजे गए थे जाली दस्तावेज। इतना ही नहीं, कंप्यूटर से यह भी देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है। इंद्राणी ने कर्मचारी से करवाए थे जाली। रात भर शव गाड़ी की सीट पर था। आज पुलिस इंद्राणी मुखर्जी समेत तीनों आरोपियों को रायगढ़ के जंगल ले जाकर क्राइम सीन दोहरा सकती है। मुंबई पुलिस ने कल ही तीनों आरोपियों की रिमांड 5 सितंबर तक बढ़वाई है। पुलिस के पास अब पूछताछ के लिए ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि कुल 14 दिन की रिमांड का वक्त पूरा हो रहा है। शीना बोरा मर्डर की छूटी डोर को फिर से बांधने के लिए अब पुलिस इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को रायगढ़ के उसी जंगल में ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी जहां शीना की लाश को दफनाया गया था। पुलिस को पता लगाना है कि शीना की लाश को जलाने के लिए पैन के जंगल को ही क्यों चुना गया। इस वारदात में और कौन शामिल है? शीना के कत्ल का मकसद क्या है? इंद्राणी से शीना का मोबाइल फोन और बाकी दूसरी चीजें भी बरामद करनी है। पुलिस को कत्ल में इस्तेमाल स्काइप टॉम प्लान के बारे में और जानकारी जुटानी है। वारदात में इस्तेमाल कार की जानकारी जुटानी है। आरोपियों के बिजनेस और पैसों के लेन देन की तफ्तीश करनी है। गुवाहाटी और कोलकाता में केस से जुड़े लोगों को तलाशना और सबको साथ बिठाकर पूछताछ भी करना चाहती है पुलिस। इस बीच पुलिस को सूटकेस में लाश जलाने का एक चश्मदीद गवाह भी मिल गया है। रिमांड बढ़वाने के लिए कल बांद्रा कोर्ट में पेश हुई इंद्राणी का एक नया रूप भी सामने आया। एक बेटी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार इंद्राणी अपनी दूसरी बेटी को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। यह है इंद्राणी की दूसरी बेटी विधि। कोर्ट में दूर दूर खड़े माँ बेटी करीब आकर एक दूसरे को तसल्ली देना चाहते थे। ये देख इंद्राणी की वकील ने मजिस्ट्रेट के सामने ये पेशकश की। जज साहब, इंद्राणी की बेटी विधि अपनी माँ से मिलना चाहती है, क्या इसकी इजाजत मिल सकती है? ठीक है, आप मिलवा सकती हैं। जज ने जैसे ही इंद्राणी की बेटी विधि से मिलने की इजाजत दी, इंद्राणी वहीं बेहोश हो गई। जल्द ही इंद्राणी संभली, फिर विधि को इंद्राणी के पास ले जाया गया। इस वक्त इंद्राणी के चेहरे से नकाब हटा दिया गया था। जैसे ही विधि इंद्राणी के पास पहुंची, इंद्राणी ने उसे गले लगा लिया और दोनों लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। इंद्राणी के दिल में इतनी ममता है तो फिर बेटी शीना का इतनी बेरहमी से कत्ल उसने क्यों किया? इस सवाल का जवाब पुलिस को अब अगले 5 दिन में तलाशना है, क्योंकि पुलिस के सबूत और छानबीन भी सवालों से परे नहीं है। मसलन अगर ड्राइवर श्यामवीर राय अपने बयान से पलट गया तो क्या इसलिए पुलिस उसे सरकारी गवाह बनाने की बात से भी इनकार नहीं कर रही? 3 साल बाद शीना की हत्या में इस्तेमाल कार मिल भी जाए तो उसमें से क्या सबूत मिलेंगे? क्योंकि उस कार में लाश ले जाते देखने वाला कोई चश्मदीद नहीं है। और तो और पुलिस को यह तक नहीं पता कि वो कार कौन सी थी। यानी पुलिस को न सिर्फ पुख्ता सबूत जुटाने हैं, बल्कि उन्हें कड़ी दर कड़ी इस पुख्ता ढंग से जोड़ना है कि अदालत में वो बिखरने ना पाएं। विद्या और शम्स ताहिर खान के साथ सुप्रतिम बनर्जी, मुंबई, आज तक।